ओके लेट्स स्टार्ट, वी आर वेस्टिंग टाइम। सो आज का दिन हमारा बिल्कुल प्लान जो था वैसा ही गया, ठीक है। आप अगर मॉर्निंग में देखोगे तो मॉर्निंग में क्या था, डेटा नेगेटिव था। आई एम नॉट बाइंग इवन इन दिस राइस, मतलब जो आप देखोगे ना भी चार्ट पे सुबह बढ़ रहा था उसमें भी हमने बाय नहीं किया। कल हमने क्या डिस्कस किया था चार्ट पे वो भी दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मार्केट इज नॉट मूविंग एज पर सिस्टम, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही थी लगातार और मुझे सेल का ट्रेड ढूंढ रहा था मैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जो हमारा डेटा था काफी नेगेटिव था वो, तो हम सेल की तरफ जा रहे थे लेकिन मार्केट लगातार थी। अभी देखेंगे ट्रेंड लाइन कहाँ पे अपन ने सेल किया था। जब आप ये 5 मिनट का चार्ट लगाओगे तो यहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन टूटी थी, यहाँ पे सेल किया एंड समवेयर अराउंड इधर की तरफ अपन ने कवर कर लिया। आपका इनसाइड बार का भी ब्रेकडाउन है। ये जो मार्केट में आया था ना, ये एक फॉल्स अपसाइड मूव आया था। इस फॉल्स अपसाइड मूव में फंस सकते थे लोग, लेकिन हम लोग सेलिंग की तरफ भी जा रहे थे। आप यहाँ पे देखोगे इसके बाद फिर एक ट्रेंड लाइन टूटी थी यहाँ पे एंड देन नीचे आया। अगर आप देखोगे ध्यान से तो दिस इज कॉल्ड अ बेयरिश फ्लैग, मतलब प्राइस एक्शन ही प्रॉपर बना रहा था और डेटा भी प्रॉपर था और ठीक ठाक था। यहाँ पे अच्छी खासी आपकी शार्प सेलिंग हुई है। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये यहाँ पे बैठे हैं बायर, अगर नीचे खुली गैप डाउन तो खुलते इनको क्या दिखेगा, लॉस, जो कि डाउन साइड दिखा देगा। लेकिन मल्टीपल सपोर्ट्स भी थी हमारी, ठीक है ना, 16,100 के आसपास, और 16,100 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक भी किया था। यहाँ पे 144 के आसपास सेल किया था। लाइव ट्रेडिंग के जो भी है मैं आपको फेसबुक पे शेयर कर दूंगा। अब देखो हो क्या सकता है वो देखना है। फिर से 3 केस होंगे। टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि एक मार्केट में बाइंग आई है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा, डाउन साइड की तरफ ट्रेंड हो जाएगा। और मेरा एसएल कैसे कटा, जैसे यहाँ पे मॉर्निंग में खुला मैं 9:15 पे अपना सेल किया। रीजन क्या था, क्योंकि ये खुलते ही पैनिक हो जाएंगे सेल करके, और मेरा समवेयर अराउंड यहाँ पे एसएल हिट हो गया। उसके बाद देखो कभी भी ना मार्केट से ऐसा नहीं है कि देखो आप अगर एसएल हिट हो गया आप नहीं निकले, आपने प्लान के हिसाब चले एसएल पे नहीं निकले, उससे होता है कि मार्केट अगर ऊपर चली जाती तो जबरदस्त लॉस लग जाता है ना। तो क्या हुआ, एसएल कटा, दोबारा से यहाँ पे नीचे एंट्री ली। मतलब हम यही सोचने लगते हैं कि यार एक ट्रेड को ले ली तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, एसएल निकालो निकल जाओ। एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई शेयर 100 रुपए पे बाय किया, आपका 98 का एसएल था और आपका टारगेट था 105 का, लेट्स से, ठीक है, ये आपका ट्रेड था। अब ये 98 पे आ गया, आप एसएल लेके निकल जाओ, 95 आएगा ना, दोबारा 100 क्रॉस करेगा, दोबारा बाय कर लेंगे, लेकिन 3 रुपए भी बच गए ना आपके, अगर एक्स्ट्रा लग सकते थे वो लॉस के। तो सेम चीज है कि यहाँ पे लॉस लिया निकल गए, हो सकता था ऊपर चले जाते, हम गलत भी तो सकते हैं। उसके बाद लेकिन फिलहाल ये नीचे आ गया और आपका नीचे गिरा प्राइस एक्शन के साथ। अब देखो क्या है, 3 केसेस होंगे, या तो मार्केट गैप खुलेगा, साइडवेज खुलेगा या नीचे खुलेगा। अगर ये नीचे खुला तो क्या होगा, इनको खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा एंड मार्केट में एक साइडवेज टू बुलिश की तरफ मूव आ जाएगा, या फिर आपका सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा। सेकंड हाफ मतलब ऐसा नहीं होता कि 1 बजे के बाद ही हो सकता है 11:30-12 बजे के आसपास भी हो, ठीक। तो अभी क्या होगा, खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा तो नीचे आपका साइडवेज की तरफ जा सकता है, फिर सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा। अभी क्या होगा, अगर गैप अप खुलेगा तो सेम केस आएगा जो आपका कल था, याद करो। ये बायर बैठे हैं, खुलते ही इनको लॉस दिखेगा, मार्केट एक डाउन ट्रेंड होगी। सेम चीज में यहाँ आपकी शार्प सेलिंग हुई है, मार्केट गैप अप खुली, ये सारे ट्रैप हो चुके होंगे, मार्केट एक ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग की तरफ हम लोग मूव देख सकते हैं, समवेयर अराउंड यहाँ तक और यहाँ तक। अगर साइडवेज खुला तो अपन लोग वेट करेंगे, डेटा जैसा बनता रहेगा। अगर बुलिश की साइड बनेगा तो बुलिश की तरफ जाएंगे, बेरिश की साइड बनेगा तो बेरिश की साइड बनेंगे। कल अगर मैंने आपको याद दिलाया था, यहाँ पे इतने हाई लेवल के पीसीआर पे, कल पीसीआर भी हाई था, 1.56 से ऊपर पहुंच गया था, आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन की वीडियो मैंने आपको डिस्कस भी किया हुआ है, जो पीसीआर वाली चीज थी, आप अगर देखोगे ऑप्शन चेन की वीडियो दिख रही होगी। तो ये सारी चीजें ना आप जब ट्रेडिंग करोगे तो एक्सपीरियंस के साथ अपने आप आ जाएंगी। अभी चलते हैं ऑप्शंस पे, ऑप्शन चेन पे कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। 15,950 से पुट राइटर्स भागे हैं। ये लाइव मार्केट में मैंने आपको ट्रेड लेते वक्त दिखाई थी ये चीज, कि जब मार्केट चल रही थी 16,080 के आसपास चल रही थी, तब हमने देखा था यही सेम चीज। तभी 1.5 नहीं, 1.5 मिलियन नहीं थे, ये 1 मिलियन थे तकरीबन। उस टाइम में मैंने आपको दिखाया था पुट राइटर्स भाग रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव की तरफ सिग्नल होता है, आउट ऑफ द मनी के भागने शुरू हो गए, ठीक। अभी अगर हम देखेंगे तो जबरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग हुई है। 89 लाख कॉल्स बैठी हुई हैं आपकी यहाँ पे, 33 लाख, 22 लाख, 32 लाख से दबा के यहाँ तक 16,100 तक कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है। पुट राइटिंग आपकी हुई नहीं उसके लिए, तो मार्केट में एक नीचे की साइड, नीचे कितना भी जा सकता था मार्केट आज जिस तरीके का सिनेरियो था, तो जब लास्ट में गिरा, क्योंकि कोई सपोर्ट करने के लिए ऐड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब देखो हम लोग बाइंग कहाँ जाएंगे इसके ऊपर, 16,100 के जब ट्रैप हो जाएंगे 16,150, इसके ऊपर ही अपन लोग बाइंग की साइड सोचेंगे। अब देखो आपको मैंने एक चीज बताया था, जब 16,050 के ऊपर मार्केट चली जाएगी तो हम बाय ऑन डिप्स की तरफ जाएंगे, ये बात कई वीडियो पहले बताई थी। लेकिन अभी आप देखो ना, आज जब मार्केट में डेटा मॉर्निंग में ही 16,000 जब मार्केट खुली तभी से डेटा नेगेटिव होना शुरू हो गया, तो अननेसेसरी कि हम अपने हिसाब से कि नहीं हमने तो ये सोचा था हम यही करेंगे, अरे जैसा डेटा बन रहा है, जैसा मार्केट दिख रहा है, जैसा प्राइस एक्शन बन रहा है हम वैसा करेंगे ना, वो चीज़ है।
एनीवेज अगर हम देखते हैं बाइंग की साइड उधर ही जाएंगे, और अगर कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन आएगा साइडवेज खुल के, तो फिर हम लोग फिर शॉर्ट की तरफ जाएंगे। 16,000 का लेवल जो है इस पे सबसे ज़्यादा OI बैठा है, जो कि 48 लैक्स है, लेकिन आज ऐड नहीं हुआ है। अगर आप देखो तो आज ऐड नहीं हुआ है, केवल गैप अप का केस ही ऐसा है जिसमें हम लोग अपसाइड की तरफ ट्रेंडिंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सारे ट्रैप हो जाएंगे उस केस। एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज लास्ट में यहाँ पे ज़बरदस्त वो सेलिंग आया था, ठीक है। अगर आप देखोगे आज बहुत अच्छा होल्ड का था, मतलब सेल करके होल्ड करके बैठ जाओ। यहाँ पे सेल हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ये जो गंदी कैंडल बना दी, सबको ब्रेकआउट दिया हुआ, सबको फंसा दिया हुआ यहाँ पे इस कैंडल ने, ठीक, और मार्केट ने यहाँ पे नीचे आ गई। अगर फंस भी जाओ, लेट से आपका डेटा भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी हो जाता है, आपको लगता है तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ बाय कर लिया, यहाँ पे ऐसे लगा के निकल जाओ। और जब ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है तो आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे फिर से, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए ट्रेड के हिसाब से, कहने का मतलब ये है। अभी देखते हैं हो क्या सकता है। ये है आपकी मल्टीपल सपोर्ट थी 200 के आसपास की। अच्छा, कल हम लोगों ने 300 के लिए शॉर्ट किया, अभी सोचा था कि 300 के लिए जब जाएगा तो शॉर्ट की तरफ भी जाएंगे। ये थी आपकी सपोर्ट जो थी 35,200, 220 के आसपास। अब ये बन जाएगी आपकी रेजिस्टेंस। क्यों? अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है, साइडवेज खुलती है और यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, तो अपन लोग फिर शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। क्यों? यहाँ पे आपकी मल्टीपल सपोर्ट्स ली थी, है ना। जब सपोर्ट टूटती है देन सपोर्ट बिकम्स द रेजिस्टेंस, हमने देखा ये कई बार। 35,000 के नीचे अगर ये फिर से फिसलती है तो हम लोग फिर इसकी तरफ शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। ये वाला लेवल जो है आपका, ठीक है। तब देखना पुट राइटर्स ट्रैप होने शुरू हो जाते हैं, नहीं होते हैं, नहीं तो फिर सेल ऑन राइस पे जाएंगे। अभी इस तरीके का डेटा बन रहा है कि हम लोग सेल ऑन राइस, मान लो यहाँ पे आपका साइडवेज खुली तो थोड़ा सा ऊपर जाने का वेट करेंगे, उसके बाद सेल की तरफ जाएंगे। अगर गैप अप खुली तो फिर ट्रैप हो जाएंगे। ये लोग ट्रैप कहाँ होंगे, हम ऑप्शन चेन में देखेंगे। अगर गैप अप खुलती है तो ट्रैप कहाँ पे होंगे। लेट से गैप अप खुली यहाँ पे कहीं इसके ऊपर लेवल के 35, 200, 250 के ऊपर आपकी अगर खुलती है मार्केट, तो फिर ये सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। जरा सा भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव की तरफ से जाएगा तो अपन लोग बाइंग की साइड जाएंगे, जैसा कि आज हुआ था। आज क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ पे बाइंग थी, फंस गए, ट्रैप हो गए, मार्केट एक डाउन साइड की तरफ दिख गई। बस आज एक ही गड़बड़ हुई थी, सिर्फ एक ही गड़बड़, ये वाली कैंडल, ये जो 15 मिनट की कैंडल थी, इसी ने दिक्कत कर दी। और मैं आपको जब अपना फेसबुक वाला दिखाऊंगा ना, उसमें दिखाऊंगा यहाँ पे मैंने कोटक बैंक बाय करके निकल भी गया था, प्रॉफिट भी लेके निकला था। एनीवेज इसकी ऑप्शन चेन देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ कॉल्स अनकवर हुई हैं, दैट मीन्स कोई कॉल बाय करके गया होगा तो उसने यहाँ पे तो लॉस लगाया है। इस जगह पे इन द मनी की कॉल्स अनकवर हुई हैं मार्केट नीचे आने के टाइम पे। किसी ने कॉल ऑब्वियसली बाइंग ही होगी, ये तो उसने कवर करी होगी। इन द मनी ऐसे रेयर केसेस में दिखता है ऐसी ऑप्शन चेन कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा हो, इन द मनी की कॉल अनकवर। लेकिन 35,000 पे आपकी 11 लैक्स कॉल्स हैं टोटल। यहाँ पे अगर हम देखें कॉल रेटिंग का 5,37,000, 8,52,000, 7 लाख, 7 लैक्स, 8, 7, 15, 20 लाख के आसपास यहाँ पे आउट ऑफ द मनी है, और जबकि पुट राइटिंग्स नहीं है। डेटा काफ़ी नेगेटिव है, ठीक है ना। अगर डेटा की मैं बात करता हूँ तो यानी मार्केट में कुछ गिरावट थी। आप जब इस तरीके की फॉर्मेशन हो रही थी ना, उस टाइम पे बाई तो कतई भी नहीं करना था, बिकॉज इस तरीके से कॉल रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही थी, पुट राइटर्स भाग रहे थे। जब मार्केट फॉल हो रहा था, वो लग रहा था कि फॉल आएगा उस टाइम पे। एनीवेज यहाँ पे अगर हम देखें तो शॉर्ट कवरिंग हमारी आने के कैंडिडेट तभी होंगी जब ये 11 लाख, 6 लाख, 10 लाख ये सारे आपके ऊपर हो जाएंगे। ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है? 35,300, मतलब 35,300, 250 लिखा था ना हम लोगों ने। अगर 300 को क्रॉस करेगी तब ये जाके आपके ट्रैप मान लेंगे अपन कि ट्रैप हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताया ऑप्शन जिनकी वीडियो में बताई थी ये चीज़ कि इधर साइड में जब मार्केट ऊपर जाती है तो सपोर्ट देने के लिए ये बढ़ने चाहिए पुट राइटर्स, जैसे कि आज हुआ। आज क्या हुआ, जब मार्केट नीचे आ रहा था ना, मार्केट नीचे गिर रहा था जब, उस टाइम पे ये कॉल राइटर्स बढ़ रहे थे और ये भाग रहे थे। ये ट्रेड आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको सिखाया है ऑप्शन चेन के थ्रू, इसमें आप कर सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी भी मार्केट ऐसा है कि हम लोग सेल की तरफ जा सकते हैं अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तो, ठीक है ना। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो फिर हम लोग मार्केट अपसाइड की तरफ ट्रेंडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैप हो जाएंगे। कल का डेटा कैसा बनता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंट्राडे में, वो देखते हैं। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।